जितना ज़रूरी आपके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज का सिलेक्शन होता है, उतना ही ज़रूरी कुछ ऐसी यूजलेस चीज़ों से बचने का होता है जो आपको बेनिफिट तो देती नहीं, उल्टा आप नुकसान ले बैठते हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपके लिए 5 ऐसी बेहतर चीज़ें लेके आया हूँ यूजलेस, जो आपको बिल्कुल भी जिम में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और 90% पॉपुलेशन जो जिम में आती है वो इसी का इस्तेमाल करती है। तो 5 यूजलेस चीज़ों में से सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है वेट लिफ्टिंग बेल्ट का। वेट लिफ्टिंग बेल्ट लगाकर एक्सरसाइज परफॉर्म करना काफ़ी लोगों को पसंद है, खास करके डेडलिफ्ट या फिर स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों को इतनी हैबिट हो जाती है कि वो बाइसेप्स कर्ल करने के लिए भी वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं आप लोग तो आपकी जो इंट्रामस्कुलर मसल है वो ठीक से एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिसके कारण आपकी कोर की मसल वीक रह जाती हैं और आपकी लोअर बैक भी वीक पड़ जाती है। डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज में जब आप बेल्ट लगाकर परफॉर्म करते हैं तो इरेक्टर स्पाइन पे ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ पाता, जिसके कारण आपकी जो बैक है वो भी ठीक से इम्प्रूव नहीं हो पाती। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही रिकमेंड करूंगा, अगर आप डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई नया वेट आप परफॉर्म कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं लगाया, तो ही बेल्ट का इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये आपके पेट को इतना कंप्रेस कर देती है। स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपका जो स्टमक है वो पूरी तरह से दब जाता है। इनहेल और एक्सहेल करने में आपको काफ़ी दिक्कतें आती है। दूसरी चीज़ जो आती है यूजलेस में से वो आती है नी कैप। नी कैप का इस्तेमाल काफ़ी लोग ज़्यादातर करते हैं। 2 सबसे बड़े लीवर मौजूद होने के कारण और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होने के कारण नी जॉइंट जो है वो ज़्यादा प्रोन होता है इंजरी के। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो नी कैप पहनेंगे, नी कैप वियर करेंगे तो उनको इंजरी नहीं होगी, बल्कि ये आपके इंजरी के चांसेस बढ़ा देता है। सेम ऐसा ही इंसिडेंट तब हुआ था जब एक लड़का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा था जिम में और उसने नी कैप पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसका जॉइंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गया था। इलास्टिक को अगर आप खींचेंगे तो वो कहीं भी जा सकती है। अगर प्रेशर उल्टी साइड होगा तो वो आपके जॉइंट को उल्टी साइड भी घुमा सकती है। दूसरी चीज़, ये आपके जो आर्टरीज और वेन में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, जो ब्लड फ्लो चल रहा होता है, उसको रोक देती है, जिसके कारण इंजरी के चांसेस काफ़ी प्रोन हो जाते हैं। तो ये दूसरी यूजलेस चीज़ है जिसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरी हमारी यूजलेस चीज़ में से जो एक आती है वो आती है जैकेट। जैकेट पहनकर कार्डियो करना काफ़ी लोगों को पसंद है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको ज़्यादा पसीना आएगा तो उनका फैट जल्दी रिड्यूस होगा, क्योंकि उन्हें पसीना ज़्यादा आ रहा है। पसीना एक साइंटिफिकली इवेपोरेशन बोलते हैं साइंस में, जो कि आप मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए निकलता है। आपकी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 डिग्री सेल्सियस पे जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इवेपोरेशन यानी कि पसीना निकलने लगता है, ताकि वो आपकी बॉडी को कूल डाउन रख सके। अगर पसीना नहीं आएगा तो हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही आपका जो फैट है उसका कोई लेना देना नहीं है पसीने से, बल्कि आप एक बुलावा दे रहे होते हैं जैकेट पहनकर वर्कआउट कर हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसे चांसेस को। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। तो 4th नंबर पर हमारा आता है सपोर्टर या फिर लंगोट वियर करके वर्कआउट या एक्सरसाइज करना। बहुत लोगों को लगता है कि उन्हें हर्निया जैसी प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो सपोर्टर या फिर लंगोट वियर नहीं करेंगे। दोस्तों, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। इससे पहनने से आपके जो टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आपके इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी धीमा पड़ जाता है लंगोट और सपोर्टर वियर करके एक्सरसाइज करने से। तो आखिरी जो यूजलेस चीज़ों में से आता है वो आता है ट्रेडमिल। जी हाँ, आपको सुनकर बड़ा अजीब लगा होगा कि ट्रेडमिल यूजलेस कैसे हो सकता है। बिल्कुल यूजलेस है दोस्तों। ट्रेडमिल हमारे लिए नहीं बना। ट्रेडमिल का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, जहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते, किसी ट्रैक पे दौड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका जो वेदर है वो ठीक नहीं होता। दूसरी चीज़, न्यूटन का 3rd लॉ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते हैं तो आपका जो फुट है वो बिल्कुल सीधा जाके लगता है, जिसके कारण आपका जो नी जॉइंट है उसमें वियर टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और एंटीरियर सिंट स्प्लिंट जैसी आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि 40 से 45 मिनट तक लोग प्रेफर करते हैं ट्रेडमिल पर दौड़ना रेदर देन कि वो वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दें। अगर आप वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा फैट रिड्यूस कर पाएंगे कंपैरिजन में कि आप
ट्रेडमिल को इस्तेमाल करें। ट्रेडमिल के अलावा भी बहुत सारे कार्डियो होते हैं जो आप कर सकते हैं जिम में। मैं तो आपको इतना ही कहूँगा कि आप अगर ट्रैक पे दौड़ने जाएं तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो ट्रेडमिल का इस्तेमाल 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 10 से 15 मिनट इसलिए कह रहा हूँ कि साइंस ये बोलती है कि एक ही डायरेक्शन में अगर आप 20 मिनट तक अपने जॉइंट को भगाते रहेंगे तो उसमें वियर टियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये थी 5 यूजलेस चीज़ें। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।